नाम भगाराम है और मेरा जन्म ही सेवाड़ी में हुआ है। मैं बीड़ी पीता था तो मेरा तकलीफ़ हुआ। छोटी सी एक फुंसी हुई थी। फुंसी होने के बाद में वो तो रूप ले लिया ज़्यादा। पहले मैं महावीर में गया और डॉक्टर गौरव को बताया। उन्होंने सलाह दी। मेरा जो अंदर से बीमारी था वो काट के। मैं भगवान महावीर हॉस्पिटल सुमेरपुर में दंत चिकित्सक हूँ। मैं आपको भगाराम जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगाराम जी हमारे हॉस्पिटल में आए थे एक छाला लेके, जो कि बहुत दिनों से सही नहीं हो रहा था। 2-3 महीने से वो उनका छाला सही नहीं हो रहा था। जगह जगह उन्होंने दिखाया। फिर हमारे पास आए। हमने उनको बोला कि आपको इसको बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी जो होता है एक वो जो जगह होती है जहाँ पे हमको डाउट होता है, उसका हम लोग छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको जांच के लिए आगे फर्दर भेजते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। भगाराम जी नहीं मान रहे थे। उनको बहुत समझाया, बहुत उनकी काउंसलिंग करी, फिर अल्टीमेटली वो मान गए उस चीज़ को। हमने उनकी बायोप्सी ली भगाराम जी की और उसको आगे फर्दर जांच के लिए भेजा। उनको कैंसर रोग निकल गया उसके अंदर। फिर हमने उनको एशियन हेड नेक जो है हमारी जो एनजीओ है, जो जिस एनजीओ के अंतर्गत ये सब काम होते हैं, हमने उनको इन्फॉर्म करा। फिर उन्होंने बायोप्सी से इलाज से लेके और जो उनके जो हेड हैं डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा एनजीओ के, उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने पेशेंट का फ्री ऑफ चार्ज या जो भी होता है उनके सारा ऑपरेशन ऑलमोस्ट फ्री में उनका ऑपरेशन हुआ है। इसलिए मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बायोप्सी से घबराएं नहीं। ये एक जैसे हमारे ब्लड करने की जो जांच होती है कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं, ऐसा ही एक ये जांच करने का तरीका है। इससे कभी भी बीमारी फैलती नहीं है इससे, बल्कि अगर इससे आपको सही समय पे उपयुक्त समय पे आप करवाते हैं तो इससे आपकी जो बीमारी है वो डॉक्टर को जल्दी पता लगती है और आपको 100% ठीक होने के उससे चांस बच जाते हैं। जैसे भगाराम जी के केस में हुआ, अभी आप उनको देखिए, अभी बिल्कुल सही हैं वो। सिर्फ उन्होंने बायोप्सी के लिए मान गए। इससे मेरे को एक पर्सनल ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बच गई, वरना आज वो शायद हो सकता है हमारे बीच में नहीं होते। अहमदाबाद भेजा। अहमदाबाद गया, रिपोर्ट लेके रिपोर्ट दिखाया और मेरे को सलाह दिया। 3 लाख का खर्चा बताया। 3 लाख का खर्चा बताया तो हमारी कोई स्थिति नहीं थी खर्च करने की। हमारे पास में कोई पैसा टका है नहीं। जब वहाँ से मैं वापस आया महावीर हॉस्पिटल, महावीर में आया, जब कैंसर संस्था से हमारी मुलाकात हुई और संस्था में गया, शक्ति सिंह जी के पास में गया मैं, और वहाँ डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आपका ऑपरेशन होगा और मेरा ऑपरेशन किया शक्ति सिंह जी ने। महावीर हॉस्पिटल में हुआ, संस्था द्वारा हुआ और फ्री में हुआ। मेरे ऑपरेशन में एडवांस प्लास्टिक सर्जरी की गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा है और मैं मुंह और गला कैंसर विशेषज्ञ हूँ। और हम इस संस्था जिसका नाम एशियन हेड नेक कैंसर फाउंडेशन है, इसके द्वारा हम जुड़े हुए हैं। इस संस्था के द्वारा हम लोगों को आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है उन लोगों को मदद करते हैं और ऐसे लोगों को हम एक अच्छा इलाज देने का हमारा प्रयास चलता है। आज हम बात करेंगे जो हमारे एक पेशेंट है जिनका नाम भगाराम करके थे। व्यावसायिक तौर पे भगाराम एक रिटायर्ड कह सकते हैं या एक मजदूरी के तौर पे जो काम करते थे और अभी वो सिर्फ घर पे ही रहते हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो काम करती है और उससे उनके घर का गुजारा चलता है। जब भगाराम जी हमारे पास आए, जिनकी उम्र 75 बरस थी, हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस उम्र में किसी को अगर कैंसर होता है तो न उसका परिवार न उसके समाज वाले उसको इलाज के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आए, पेशेंट की एक जो ठीक होने की एक जो चाह थी, एक ठीक होने का एक जो अंदर एक जिसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि नहीं, हम इस पेशेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 कैंसर के साथ रिपोर्ट हुए थे। हालांकि इनकी बायोप्सी महावीर हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव द्वारा की गई, जिसमें उनकी कैंसर की पुष्टि हो गई थी।
अब जब पेशेंट हमारे पास आए, पेशेंट ने हमें बताया कि हमारे को इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। पेशेंट ने बहुत जगह पे दिखाया, जैसे कि अहमदाबाद के बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ से उनको जो ऑपरेशन का खर्चा है वो लगभग 2.5-3 लाख के आसपास बताया गया। लेकिन पेशेंट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पेशेंट हमारे संस्था के पास आया और हमसे बताया कि हमको इलाज कराना है, अच्छा इलाज कराना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। शायद उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे संस्था ने डिसीजन लिया कि हम ये पेशेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। उसके साथ साथ इस पेशेंट के दो जो पहलू कह सकते हैं या जो दो इंटरेस्टिंग बातें ये थी, एक पेशेंट की उम्र और दूसरा कि ये पेशेंट को जब हमने सर्जरी समझाया तो पेशेंट का ये कहना था कि मुझे सबसे अच्छी से अच्छी सर्जरी हो वो मुझे करनी है। जिसे कहते हैं कि इवन दो उनकी एज 75 बरस थी, उनका ये कहना था कि मेरे चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए कि मुझे ऑपरेशन हुआ है। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इनको जो सर्जिकल पार्ट होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, वो रिकंस्ट्रक्शन हमने इनको एक एडवांस प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया गया, जिसमें हमने पैर के नीचे के भाग से चमड़ी ली गई, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में मीडियल सुरल बेस फ्री फ्लैप कहते हैं, वो हमने इनको फ्री फ्लैप किया और उस फ्री फ्लैप से जो इनका सर्जिकल डिफेक्ट हुआ था, उस सर्जिकल डिफेक्ट को इस फ्री फ्लैप द्वारा वापस बनाया गया, ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद न खाने में, बोलने में, दिखने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो। दूसरे हमारे लिए ये एक बड़ी बात थी कि पेशेंट की उम्र को ध्यान में रखते हुए कि 75 बरस उम्र थी, क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी टीम के डिस्कशन होने के बाद में जो मेरी टीम है उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं सर, पेशेंट की फिटनेस को देखते हुए, पेशेंट के इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए एंड एट द सेम टाइम सारी कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने के कारण हमने ये डिसीजन लिया कि हम पेशेंट को एडवांस प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ही ट्रीटमेंट करेंगे। और स्टेज 1 पेशेंट की जो स्टेजिंग थी, जिसको हम क्लिनिकल स्टेजिंग कहते हैं, वो स्टेज 1 थी। हमने पेशेंट का ऑपरेशन किया, पेशेंट आज बिल्कुल स्वस्थ है। स्टेज 1 होने के कारण पेशेंट को आगे किसी तरह की कोई रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और आज हम जब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो आई थिंक वी हैव गिवन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एनीबडी कुड गिव टू अ पेशेंट हु वाज नॉट ओनली अफोर्डिंग बट ही वाज फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव जिसको सेवाड़ी कहते हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से उनको हमने एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की हमारा एक प्रयास रहा। हमारा ऑपरेशन बढ़िया कामयाब हुआ था। आज मैं खाए पी सकूँ, रोटी खा सकूँ और हाला फेर सकूँ, बढ़िया की तो हमारा ऑपरेशन नहीं की तो वरनी पहली कंडीशन थी, वही कंडीशन आज ही कंडीशन बढ़िया है हमारी। मैं भगाजी भाभी हूँ, हमारा ऑपरेशन कराइयो बहुत अच्छी हुई, बढ़िया की दो डाक सारी बढ़िया मेहरबानी हुई। मारो नाम गोमाराम कौलाजी है। मैं एक भगाराम जी रे भतीजू, अणारे उम्र है 75 साल। अणारे एरी कंडीशन खराब हो गई थी कि अटे संस्था तरफ थी अटे चेकअप कराइयो, जो कैंसर की बीमारी निकली, जिनो एकदम सक्सेसफुल मतलब ऑपरेशन हुआ, जबकि अण हालत में ऑपरेशन में बहुत मुश्किल तो ये ऑपरेशन हो वन हिसाब थी काफ़ी अच्छा हुआ। हमें वहाँ तंदुरुस्त है और शरीर में काफ़ी फ़र्क हुआ और बहुत अच्छी हुई हो। अण हिसाब थी भविष्य में कोई भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पिए वणों वास्ते सूचना है कि चेतावनी है कि ये चीज़ नहीं करनी, ताकि कोई भविष्य में तकलीफ आवे। तो बुढ़ापा में बहुत तकलीफ आवे, पछे पूरा परिवार। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी इस बीमारी की आशंका हो, जब भी आपको डाउट हो, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर सलाह लें। जब हम बात करते हैं एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन की, इस फाउंडेशन के बहुत सारे अर्ली डिटेक्शन क्लिनिक्स हैं। आप वहाँ पे अपना अभिप्राय या वहाँ पे उसका ओपिनियन ले सकते हैं, उन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हमारे सुमेरपुर के अंदर आपके नज़दीकी में महावीर हॉस्पिटल है, जहाँ पे डॉक्टर गौरव डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट ये इस तरह की सर्विसेज आपको देते हैं। एंड एट द सेम टाइम अहमदाबाद से एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन की तरफ से हेड एंड नेक कैंसर की एक टीम आती है,
जो हर दूसरे और चौथे शनिवार को अपनी सेवाएं भी देती है। तो आप, आपके नज़दीक, आपके पास कोई भी ऐसा बंदा हो, कोई भी ऐसा जिसको ऐसी तकलीफ़ हो, पेशेंट हो, तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको एक अच्छा इलाज दें, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, और न सिर्फ ये उस पेशेंट के लिए है बल्कि ये उसके परिवार के लिए है, अपने इस समाज के लिए हम कुछ बदलाव ला सकें। मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। एक बात को अपने दिमाग में बैठा दें कि कैंसर की जितनी जल्द पहचान होगी उतना अच्छा इलाज हम आपको दे सकेंगे। कैंसर हेतु और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें